मैं अगर आपको अपना सिग्नेचर कर दिखाऊंगा तो आप मुझे मेरे जन्म की संभावित तारीख और जो संभावित ईयर है वो आप बता देंगे। वो हम बता देंगे। नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर देख लीजिए, अगर आप उनका साइन देखेंगे तो वो भी एन लिख करके एक सर्किल बनाते हैं और डॉट बनाते हैं। डॉट भी शनि का है। क्या मोदी जी 75 वर्ष पूरे होने तक प्रधानमंत्री रहेंगे या उससे आगे तक भी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे? उनका सिग्नेचर क्या कहता है, क्या प्रोडिक्शन है? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मोदी जी अगले 2.5 साल बाद उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी की जगह ले पाएंगे? उनका सिग्नेचर क्या कहता है? पीएम की रेस में नहीं। चलिए अमित शाह जी के सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कह दूं कि कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं आप? शिवराज जी का बनने का ज्यादा योग है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा मनोहर लाल खट्टर का योग शिवराज जी के मुकाबले कम। मेरी 100 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच हो चुकी। मेरे पास तो किसी की कुंडली नहीं, मेरे पास तो कोई हाथ की रेखा लेकर के नहीं आया कि विवेक जी आप मेरा बता दो भविष्य। फिर भी मैंने उद्धव ठाकरे का साइन देकर बता दिया था कि आपकी सरकार गिर जाएगी। इसी तरह दीपिका पादुकोण को पहली बेटी होगी संतान, विराट कोहली को पहले बेटी होगी दूसरा बेटा होगा। तो मैंने रोहित शर्मा का साइन देकर ये बोल दिया था कि ये सारे मैच जीतते चले जाएंगे लेकिन फाइनल हार जाएंगे। जो भी व्यक्ति आई का डॉट नीचे की तरफ लगाता है, डॉट एक होता बिंदु लगा देना, एक होता हल्का सा नीचे उसको कर देना डॉट को, अपने आप को हमेशा दोष देगा कि भगवान ने मेरे मतलब मैं ही खराब हूँ और मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा। एक परफेक्ट सिग्नेचर क्या हो सकता है? सलमान खान का एक सिग्नेचर आइडियल सिग्नेचर है मनी बोल का। विवेक जी आपको क्या लगता है कि जितने भी ये सुपरस्टार हैं तो क्या इनके सिग्नेचर अपने आप ही ऐसे हैं या इन्होंने पैसा कमाने के लिए सिग्नेचर में बदलाव किया? नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में सिग्नेचर का बहुत महत्व होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो। बिना सिग्नेचर के कुछ भी संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सिग्नेचर का एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व हो सकता है? हमारा एक गलत सिग्नेचर और एक सही सिग्नेचर हमें बहुत पीछे भी ले जा सकता है और हमें बहुत आगे भी बढ़ा सकता है। यानी कि एक सही सिग्नेचर हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। जीरो से हीरो भी हमारा सिग्नेचर हमें बना सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई अधिकारी। तो आप लोगों के लिए ये शो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका सिग्नेचर सही है तो आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पालेंगे, लेकिन अगर आपका सिग्नेचर आपके लक्ष्य के अनुरूप नहीं है तो आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये शो देखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं या एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, तो मेरे इस शो को आप ज़रूर देखिए। आज मेरे साथ मेरे शो में विवेक त्रिपाठी हैं, जिन्हें फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, यानी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जनक। विवेक त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। धन्यवाद। और मेरे लिए भी आज ये शो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के इंटरव्यूज़ करता हूँ, पॉलिटिकल से जुड़े, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े, लेकिन मेरे लिए टॉपिक बिल्कुल नया है, क्योंकि मैं भी नहीं समझ सकता था कि भाई सिग्नेचर के जरिए हम एस्ट्रोलॉजी तक भी पहुँच सकते हैं। बात आपने सही कही कि आपके लिए नया है और आप ही के लिए नहीं। ये हमें लगता है कि अभी इंडिया में बहुत कम लोग इसके बारे में जागरूक हैं कि सिग्नेचर से भी भविष्य बताया जा सकता है। कारण ये है कि आप देखें कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को मैंने शुरू किया और मुझे 25 साल का जब रिसर्च मैंने करी उसके बाद ही मैं इसको शुरू कर पाया। और आज गूगल में भी आप टाइप करते हैं तो मेरा नाम आता है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में विवेक त्रिपाठी। तो उसके पीछे कारण यही रहा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को मैंने जब इस्टेब्लिश किया तो मैंने रिसर्च की, प्रेडिक्शंस किए, प्रेडिक्शन सही हुए, तब जा कर के लोगों का थोड़ा थोड़ा भरोसा बढ़ा है। अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो कम लोग की संख्या है जानने वाले, वो अब थोड़ा आगे और बढ़ेगा, इसका प्रचार प्रसार होगा और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी सेम उसी तरह जैसे बाकी एस्ट्रोलॉजी की विधाएं हैं उसी तरह ये भी पॉपुलर होगा। अच्छा विवेक जी, जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमारी डेट ऑफ बर्थ की मांग करता है जी, समय की मांग करते हैं, इसके अलावा जिस जगह आपका जन्म हुआ है उस जिले का और उस स्थान का नाम वो पूछते हैं। सही बात। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में इन सब
की ज़रूरत नहीं है? हाँ, ये बड़ी ख़ास बात है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आपको आपकी जन्म तारीख आपको नहीं मालूम, आपको वर्ष नहीं मालूम, समय नहीं मालूम, स्थान नहीं मालूम, हुँ, लेकिन फिर भी हम सिग्नेचर देख करके उसका भविष्य बता सकते हैं। यानी कि अब जैसे किसी भी व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, तो आप वो कुछ किसी ज्योतिषी के पास जाएगा तो कहेगा भाई हमें तो सब समय स्थान सब चाहिए ना आपका, तभी तो हम कुछ बता पाएंगे, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। ये उससे कहीं कई कदम आगे है। आपके पास आपको कुछ नहीं पता, आपकी जन्म तारीख नहीं पता, आप साइन करिए, मैं बता दूंगा कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, आपकी तारीख क्या हो सकती है, या साथ में आप किस ग्रह से जुड़े हुए। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका ग्रह उसमें दिख रहा है। तो आप किस ग्रह से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, या किस ग्रह को आपने अच्छा बनाया है, वो सब दिखाई देता है और उसी आधार पर प्रेडिक्शंस होती हैं। मतलब मैं अगर आपको अपना सिग्नेचर कर दिखाऊंगा तो आप मुझे मेरे जन्म की संभावित तारीख और जो संभावित ईयर है वो आप बता देंगे? वो हम बता देंगे और उसमें मूलांक भाग्यांक हाँ। ये हम बता सकते हैं कि ये इनका मूलांक रहेगा, ये इनका भाग्यांक रहेगा। ये किसी भी व्यक्ति के लिए इस संभावित तारीख को उसकी पैदाइश हो सकती है, इस ग्रह से ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसका शनि तेज है, उसका सूर्य तेज है, या इसका कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह कमजोर है। ये एक खास बात है। मेरी राशि कौन सी है ये भी आप बता सकते हैं या उसमें आप मुझे ऑप्शन देंगे? नहीं, देखिए राशि पर भी बताया जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि ये बात ऐसी है ना कि ग्रहों को देख करके, मेरा सारा काम है ग्रह, हमारे लिए जो ज़्यादा जरूरी है कि कौन व्यक्ति किस ग्रह से ज़्यादा प्रभावित है, हम उसको यहाँ पर बता सकें, उसको डिकोड कर पाएँ। साथ में कब किस व्यक्ति का किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो उसका कब किस समय वो ग्रह उसका अच्छा होगा, किस समय उसका ग्रह कमजोर होगा, ये सब बताया जा सकता है। अगर हम पुरातन काल में चलें तो जी। हमारे राजा महाराजा सभी ज्योतिष पर विश्वास करते थे। इसके अलावा जो हमारे हाथ की हस्तरेखाएं होती हैं उन पर वो लोग विश्वास करते थे। लेकिन आज के युग में आपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार कैसे किया? क्या इसको लेकर रिसर्च है? क्या इसको लेकर कोई पुरानी किताबें भी हैं या खुद ही आपने सब कुछ अपने आप किया? हाँ, ये जानना भी जरूरी है दर्शकों को। देखिए, आज से जब 25-26 साल पहले की बात है, जब हम लोग टीवी देखा करते थे, तब इंटरनेट वगैरह तो कुछ होता नहीं था। तो सिग्नेचर लोगों के टीवी पे आते थे, जैसे सुनील गावस्कर साइन कर रहे हैं, बैट पे साइन करते थे, 2 डॉट लगाते थे। कपिल देव भी का भी साइन हम लोग पेपर में पढ़ ही लेते थे, या जिलाधिकारी कोई भी मुख्य सचिव कोई साइन कर रहा तो हम लोग के पास पेपर आता था, उनका साइन पढ़ लेते थे। हुआ क्या कि हमारे पापा जो हैं वो एक प्रख्यात ज्योतिषी, तो हमारे घर में एक एस्ट्रोलॉजी का माहौल रहा है। तो हमें एक कह सकते हैं कि जेनेटिक हमें ये चीज़ मिल गई कि हम एक इंस्पायर हो गए ज्योतिष विद्या की तरफ। अब ज्योतिष को सिग्नेचर से मेरे अंदर देखने की जो प्रवृत्ति आई, वो लगभग आज से 25 साल पहले आ गई। वहाँ से मैंने देखना शुरू किया कि क्या किसी व्यक्ति का भाग्य बताया जा सकता है ग्रह से जोड़ करके। सबसे पहले मैंने व्यक्तित्व की बात करी, क्योंकि इतनी नॉलेज तो नहीं थी। धीमे धीमे केस स्टडीज़ और करी, और वहाँ पर मैंने सिग्नेचर में ग्रहों को देखना शुरू किया। आज मैं बता सकता हूँ ये ग्रह कौन सा है, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। चूँकि पॉडकास्ट में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये पॉडकास्ट देख करके कई लोग अपनी दुकानें चलाना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं अलग क्लास करता हूँ, मैं अपनी क्लासेस चलाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को अलग से बताता हूँ। इसलिए ग्रहों पर, राशियों पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी बताऊंगा, अधकचरा ज्ञान बाकी लोग उसको किस रूप में ले लेंगे और वो दूसरे लोग को डिमोटिवेट करेंगे या अलग तरह से अपने दुकान चलाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा सिग्नेचर में यहाँ पर बैठ करके ग्रहों की बात नहीं करता। ये एक मेरे साथ रहता है। लेकिन इसके अलावा जो जनरल बातें हैं जिसमें लोगों का जीवन जुड़ा हुआ रहता है, वो सारी बातें कि वो अपने जीवन में सुधार कर ले सिग्नेचर बदल करके, तो वो सब मैं बातें शेयर करता हूँ। अच्छा विवेक जी, जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है और ग्राफोलॉजी, इसमें अंतर क्या है? इसके अलावा जो आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, देखिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी में खास अंतर ये है कि जो ग्राफोलॉजी है वो व्यक्तित्व की पहचान कराता है। हम उस राइटिंग देख करके किसी के बारे में बता सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, वो अपने पेरेंट्स में ज़्यादा किससे जुड़ा हुआ है, वो बाहर कंफर्ट जोन में है कि नहीं है, बाहर कुछ अपने मेहनत से कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। नहीं, आप व्यक्तित्व की बातें उसे बता सकते हैं, लेकिन भविष्य नहीं बता सकते, उसका पास्ट नहीं बता सकते। तो वो पास्ट किसमें बताया जा सकता है?
आप सिग्नेचर से बता सकते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पर हम देखते हैं जब सिग्नेचर को, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जब हम उसमें यूज़ करते हैं तब हम किसी का पास्ट भी बता सकते हैं, किसी का फ्यूचर भी बता सकते हैं। साथ में ग्राफोलॉजी में कोई प्लैनेट की बात नहीं होती, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट की बात होती है। ग्राफोलॉजी में हर एक चीज़ आइडियल है कि विवेक त्रिपाठी है तो वी ऐसे ही लिखा जाएगा। विवेक त्रिपाठी वी नाम वाला विराट कोहली भी है, वी नाम वाला विकी कौशल भी है, वी नाम वाले विवेकानंद जी भी थे। तो ग्राफोलॉजी में सबका वी एक जैसे बनेगा कि भाई ये आइडियल वी है, ये ऐसा बनाओ, अगर वो रेमेडी देते हैं तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी डिज़ायर क्या है, आपका सिग्नेचर क्या कहता है, उस आधार पर हम पोटेंशियल के हिसाब से साइन बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि आप उसमें ग्रहों को देख करके एक ऐसा साइन बनाते हैं जिसमें ग्रह मजबूत होते हैं, जो उनके दुष्प्रभाव देने वाले ग्रह हैं उनको हम कमज़ोर कर देते हैं। अच्छा विवेक जी, किसी का भी सिग्नेचर देखकर आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का दावा करते हैं जी। इसके अलावा आप बताते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, वो नेगेटिव माइंडसेट का है या पॉजिटिव माइंडसेट का है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है या जो हस्तरेखा वाली बातें हैं जो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं उन पर बहुत कम विश्वास करते हैं, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपने नई चीज़ बताई है, तो हो सकता है जो आज के युग के बच्चे हैं उनको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास हो जाए। कुछ ऐसा साइंटिफिक रीजन बताइए जिससे वो लोग समझ सकें। अब देखिए साइंटिफिक क्या, चूंकि अनुराग जी ने कहा साइंटिफिक बताएं, तो मैं जरूर यहाँ बताऊंगा इस पॉडकास्ट में। हम लोग ग्रहों को जानते हैं, ग्रह पर भरोसा करते हैं कि भाई अगर इसका शनि है तो इसका व्यक्तित्व तो ऐसा होगा, गुरु मजबूत है तो ऐसा होगा। ये तो हम लोग पढ़ते हैं, हर राशियों के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। सिग्नेचर में भी ऐसे ही सेम होता है। छोटी सी बात ये कि जो व्यक्ति शनि से रूल हो रहा है, यानी कि मूलांक 8 वाला है ना, अब मूलांक 8 वाले होते हैं 8, 17, 26 वाले, जो इस तारीख को पैदा हुए वो मूलांक 8 के हो गए, या किसी का भाग्यांक 8 है तो शनि से रूल हो रहा है। एक जनरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, या जिनका शनि बहुत मजबूत है तो आप देखेंगे वो अपने सिग्नेचर में सर्किल बनाएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर देख लीजिए, 17 तारीख उनकी बर्थ है, डेट है, डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख, तो 1 और 7 को जोड़े 8 हो गया, यानी शनि से रूल होने वाले। तो आप अगर आप उनका साइन देखेंगे तो वो भी एन लिख करके एक सर्किल बनाते हैं और डॉट बनाते हैं। डॉट भी शनि का है। आप जितने डॉट्स बनाएंगे वो आपको दिखाता है कि वो आप शनि से रूल हो रहे हैं। इसके अलावा शनि क्या कराता है, शनि आपके हर काम में अड़चने पैदा करेगा, डिले सफलता दिलाएगा। तो आप रुकेंगे, आप बार बार रुकेंगे, तो यानी कि आप सिग्नेचर में कैसे होगा कि आप बार बार पेन उठाएंगे। तो ये अब एक साइंटिफिक प्रूव्ड हो गया कि यानी कि सिग्नेचर में एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ये है कि आप साइन देख करके बता सकते हैं कि शनि है। दूसरी बात, अब चूंकि शनि की बात है, हम एक बार मंगल की भी कर लेते हैं। मंगल वाले जो भी आप देखेंगे, जो बड़े मंगल से प्रभावित लोग रहेंगे, उनका सिग्नेचर में आप देखेंगे बड़ा कटीला नोकदार सिग्नेचर बनेगा। साथ में वो दिखाता है वो मंगल से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हमें किसी का मंगल मजबूत करना होता है तो हम उसका सिग्नेचर में बहुत सारी, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं मंगल को मजबूत करने की, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर आप देख लीजिए, उनका सिग्नेचर में बिल्कुल नोकदार सिग्नेचर है, मंगल से जुड़े हुए व्यक्ति है। और दूसरी बात ये कि ऐसा व्यक्ति बड़ा एनर्जेटिक होगा, बड़ा एग्रेसिव होगा, तुरंत निर्णय लेने वाला होगा, पेशेंस कम होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को हम सभी जानते हैं, दूसरी बार भी वो राष्ट्रपति बन गए, और वो कभी मुखर होते हैं, एग्रेशन के चलते जो बोल जाते बाद में पछताते हैं कि अरे क्या बोल गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप देखेंगे कि ये जो ग्रह हैं ये सब सिग्नेचर में दिखते हैं, और उन ग्रहों पर के ही हिसाब से हम सिग्नेचर ड्रा करते हैं। तो ये ग्राफोलॉजी से इस तरह सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अलग हो जाती है, और मुझे लगता है ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। और एक बात आपको और मैं बताऊं कि मेरी 100 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। मेरे पास तो किसी की कुंडली नहीं है, मेरे पास तो कोई हाथ की रेखा लेकर के नहीं आया कि विवेक जी आप मेरा बता दो भविष्य। फिर भी मैंने उद्धव ठाकरे का साइन देके बता दिया था कि आपकी सरकार गिर जाएगी, 62 साल आप पार नहीं कर पाओगे, 62वें में सरकार गिरेगी। और 1 महीने पहले, 1 महीने बाद ही उनका 63वां आने वाला था, और सरकार उम्र के 62 में गिर गई। तो मैंने महीना और वर्ष बता दिया था सरकार गिरने का, वही हुआ, जबकि वो 2.5 साल 2 साल पहले मैंने बता दिया था कि सरकार गिर जाएगी। इसी तरह दीपिका पादुकोण को पहली बेटी होगी संतान,
विराट कोहली को पहले बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा। आप सोचो ना, मेरे पास किसकी, ना अनुष्का की कुंडली, ना विराट कोहली की कुंडली है, ना दीपिका पादुकोण की, फिर भी आप किससे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? तो ये प्रेडिक्शन है आपके सिग्नेचर से, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसे भविष्य बता रहे हैं। तो ये भी आप साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये तुक्के में कही गई बातें नहीं है। मैंने कहा था कि भगवंत मान ये नवजोत सिंह सिद्धू जेल जाएंगे, तब कोई बात ऐसी नहीं हो रही थी पूरे मीडिया जगत में कि नवजोत सिंह सिद्धू को जेल होने वाली, या कोई उनके पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी और जेल में बंद कर देगी। 7 महीने 8 महीने वो जेल में रहे। तो मैंने 1 साल पूरा जेल में रहे और मैंने ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि वो जेल जाएंगे, और ये भी उनके जेल जाने से करीब 4 महीने पहले मैंने भविष्यवाणी करी थी। इसी तरह अभी जब वनडे वर्ल्ड कप था क्रिकेट में, तो मैंने रोहित शर्मा का साइन देख के ये बोल दिया था कि ये सारे मैच जीतते चले जाएंगे लेकिन फाइनल हार जाएंगे। अब आप सोचिए, आप फाइनल तक की भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि फाइनल तक सारे मैच जीतेंगे लेकिन फाइनल में इनके हाथ से ट्रॉफी निकल जाएगी। तो आप सोचिए, रोहित शर्मा की तो कुंडली मेरे पास नहीं, ना ये मेरे पास उनका कोई हाथ की छापा है। मैंने साइन देख करके वो सब बताया। मैंने ये भी कहा कि अब मतलब आप इसी ममता बनर्जी को लेकर के कि वो दोबारा सत्ता में आएंगी। जब आज से करीब 4 साल पहले की बात है, ममता बनर्जी जब इलेक्शन हो रहा था तो हर जगह ये खबर थी कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये ममता बनर्जी वापस सत्ता में आएंगी और अच्छे बहुमत से आएंगी, और फिर वही हुआ भी। नरेंद्र मोदी जी के लिए मैंने कहा था 3री बार सत्ता में आएंगे, और अभी भी मैंने कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां करी हैं जो भविष्य के गर्भ में है, और आने वाले वक्त में हम उसको सच होता हुआ देखेंगे। विवेक जी, उन भविष्यवाणियों के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। आमतौर पर जितने भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, हम लोग रूटीन में किसी से मिलते हैं तो हम किसी की शक्ल देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के पता लगा लेते हैं उसके कैरेक्टर का कि ये आदमी का कैरेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ऐसे ही सिग्नेचर के जरिए आप कैसे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं? हाँ, देखिए, सिग्नेचर में आप अगर साफ साफ लिख रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति एक ओपन बुक की तरह है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो व्यक्ति जल्दी छलावा नहीं करेगा, साफ साफ बोलना पसंद करेगा, साफ साफ सुनना पसंद करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, मेहनत करेगा। अगर अब यही मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम पढ़ने में ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि वो बड़े झंझावत से जूझ रहा है, बातों को छुपा रहा है, और वो अभी ऐसा कुछ सक्सेस भी अचीव भी नहीं कर पाया जिसको वो बता भी सके। तो अब उसका जो व्यक्तित्व हो गया वो ये कि छुपाने वाला, हिडन कैरेक्टर का हो गया, जिसका साइन पढ़ने में ना आए, नॉन रीडेबल हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति वो छुपाना ज़्यादा पसंद करता है, दिखाना, जो आज बोल रहा है वो सच नहीं है, वो उसमें क्लियरिटी भी नहीं आएगी, उसमें कन्विंसिंग पावर भी नहीं रहेगी। तो ये इससे व्यक्तित्व का पता चलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति डाउनवर्ड सिग्नेचर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पेसिमिस्ट हो रहा है, वो निराशावादी है। अब उसके मन में हमेशा अपने आप को दोष देगा, भगवान को दोष देगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। एक सिंपल आई का जो डॉट होता है हम लोग लगाते हैं, जो भी व्यक्ति आई का डॉट नीचे की तरफ लगाता है, डॉट एक होता बिंदु लगा देना, एक होता हल्का सा नीचे उसको कर देना डॉट को, तो इसका मतलब व्यक्ति अपने आप को दोष देता रहेगा, अपने आप को हमेशा दोष देगा कि भगवान ने मतलब मैं ही खराब हूं और मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा। अगर वही डॉट को हल्का सा ऊपर कर दे तो इसका मतलब वो भगवान को दोष दे रहा है कि भगवान ने सब गड़बड़ किया, बाकी सबके साथ तो अच्छा करता, भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है। अगर वही आई का डॉट थोड़ा सा डैश की तरह आगे बढ़ा दे तो इसका मतलब वो दूसरों को खूब दोष देगा कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है यही खराब है, अपने कोई कमियां नहीं निकालेगा। तो ये सब चीज़ें सिग्नेचर से देखी जा सकती हैं। कोई व्यक्ति अपने सिग्नेचर में डॉट लगा देता है, एक लाइन खींची एक डॉट लगा दिया, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा पंचुअल होगा। तो ये भी हम पर्सनालिटी उसकी पहचान सकते हैं कि ऐसा हाँ पंचुअल है, ईमानदार है, अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति है, दोस्त यार उसके कम होंगे, तो ये उसकी पहचान है, व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो ये सब हम जो आप मैंने बताया ना, ये ग्राफोलॉजी से 10 कदम आगे, और ग्राफोलॉजी का इससे कहीं कोई मेल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ग्राफोलॉजी ग्रहों की बात नहीं करता, हम भविष्य बताना शुरू कर देते हैं। हम बता देते हैं कि भाई उम्र के 40 साल में ये घटना घटेगी, 45 साल में ये घटना घटेगी, 17 साल में ये घटना होगी, और इस उम्र में इनका अंतिम संस्कार होगा। आप डेथ तक बता सकते हैं, किसकी आयु छोटी है, किसकी आयु बड़ी है, कौन लंबी दीर्घायु जिएगा, कौन कम जिएगा। अब आपको मैं बताऊं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे सिग्नेचर हैं जो अकाल मृत्यु का सिग्नेचर बनाते हैं।
भगत सिंह की अकाल मृत्यु क्या, उनको तो फांसी भी लटका दिया गया। आज सुभाष चंद्र बोस, वो उनका पता ही नहीं चला, वो भी अकाल मृत्यु का शिकार हुए। तो ये सब सिग्नेचर में दिख रहा। सिग्नेचर ये अब ये ग्राफोलॉजी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में दिखाई देता है कि ये व्यक्ति का जो आयु है बहुत कम है, इसकी आयु बहुत ज़्यादा है। तो वो दीर्घ आयु का, कम आयु का सिंबल सब सिग्नेचर में दिखता है। अच्छा विवेक जी, आजकल लोगों का जीवन बड़ा परेशान है जी। हर कोई परेशान चल रहा है। अपने आप को सही करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं भटकते। कोई धर्म गुरु के पास जाते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लेकिन आपने सिग्नेचर का नया कॉन्सेप्ट बताया। तो मेरा सवाल ये है, और निश्चित तौर पर जो लोग सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने सिग्नेचर के जरिए अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं। तो क्या छोटे छोटे बदलाव से अपने सिग्नेचर में हम अपने जीवन को सही बना सकते हैं? इसके अलावा एक परफेक्ट सिग्नेचर क्या हो सकता है जिसको सभी लोग फॉलो करें और जो जीवन में पाना चाहते हैं वो उसको पालें? जी, देखिए, ये सभी से जुड़ा हुआ सवाल है और अच्छा सवाल है, सब लोग को सुनना भी चाहिए। देखिए, एक छोटा सा बदलाव अगर आप सिग्नेचर में करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपके जीवन में 100% बदलाव लाएगा। अब वो बदलाव अगर अच्छा है तो अच्छा बदलाव आएगा, बुरा बदलाव आपने सिग्नेचर में किया तो बुरा बदलाव यानी दुर्भाग्य आपके साथ आ जाएगा। एक बात मान ले, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे कुछ बना के दिखा सकता हूँ कि क्या एक बदलाव हो सकता है, ताकि लोगों को समझ में भी आए, दर्शक देख भी पाए कि क्या बदलाव हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया जाए। मान लेते हैं कि मैंने कोई नाम ले लिया, वी से, मतलब अब आप जो लिखना चाह रहे हैं, एक ये परफेक्ट सिग्नेचर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और इसमें एक शब्द, मैं एक वाक्य और जोड़ूंगा। देखिए, ग्राफोलॉजी में एक आइडियल बात हो सकती है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में परफेक्शन वाली कोई बात ऐसी नहीं होती, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का साइन सभी के ग्रह दशा के हिसाब से बनता है। लेकिन फिर भी इसमें हम एक आइडियल क्या हो सकता है वो आज हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि मैंने विवेक नाम लिखा, VIVEK, ठीक है जी। अब विवेक को ये लगा कि हमारा साइन खूबसूरत नहीं है, हम इसमें ना 2 डॉट लगा दें। अब विवेक जो अभी तक 25 साल तक यही साइन करते आ रहे थे, उन्होंने लाइन खींच के 2 डॉट उसके बाद लगाना शुरू किया, बैंक में साइन चेंज करा लिया। अब ये विवेक कर्ज में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, इनके साथ कर्जा चढ़ जाएगा। और क्योंकि 2 डॉट लगाना ही कर्ज की निशानी है। अब बात आती कि अब ये क्या बदलाव करे कि कर्ज हट जाए। तो विवेक को मैं कहूंगा कि भाई विवेक, आप अपना साइन ऐसे करें, लाइन खींचे, डॉट लगाना बंद कर दें। मतलब आई का डॉट नहीं माना जाता, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, लेकिन जो नीचे डॉट, अगल बगल कहीं पर भी डॉट लगा रहे वो शनि है। तो अब आप डॉट लगाना बंद कर दें, तो यही विवेक जो अभी तक कर्ज में थे अब कर्ज मुक्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। बस उसकी प्रैक्टिस कर ले 100 साइन डेली 100 दिन तक, उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक बात और भी है, मैं यहाँ पर यह भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि ये विवेक है, इनको ना काम करने में मन नहीं लग रहा, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या करें, अपने सिग्नेचर में साइन के आगे डॉट लगा दें, लाइन के बगैर खींचे, तब क्या होगा, या इस लाइन के आगे डॉट लगा दें, तो इनका काम करने में मन लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन ये तब तक करना जरूरी है जब तक व्यक्ति नौकरी कर रहा है। ये बिजनेसमैन के लिए अच्छा नहीं है, ये उन्हीं लोग के लिए अच्छा है जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए डॉट सही है। अगर ये बिजनेसमैन वाला डॉट लगा देगा तो फिर वो तो गया, फिर उसको तो कर्ज में आ गया, उसका सारा पैसा चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती कि एक छोटा सा डॉट आपको राजा से रंक बना देता है, और कह सकते हैं कि फर्श से अर्श पर भी पहुंचा सकता है। मान लेते हैं कि अब यही विवेक है, इनको लगता है कि इनके दोस्त यार नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हैं, बहुत कम आना जाना है, तो इनको मैं कहूँगा कि अपने साइन के नीचे 2 डॉट यहाँ लगाना शुरू कर दें। तो दोस्त यार, इनके दोस्ती, इनके संबंध बहुत लोगों से शुरू हो जाएंगे, तो या घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। एक यही विवेक जो अभी तक इंट्रोवर्ट थे, कैसे इन्होंने वी को ऐसे करके साइन बनाया, तो ये इंट्रोवर्ट का सिग्नेचर हो गया। अब
अब इनके विवेक के घर वाले परेशान है कि मेरा बेटा तो बड़ा इंट्रोवर्ट है, इसको हम थोड़ा बाहर तो निकले, समाज दुनियादारी तो देखे। तो हम इनके पेरेंट्स को सलाह दें कि भाई विवेक का साइन आप क्या करो कि अब इसको इस वी से सर्किल हटा दो। तो अब इनका साइन मैं कहूँगा कि इस वी को थोड़ा सा बड़ा करके अपना नाम लिखवाइए और फिर वो देखिए समाज में कैसे वो लाख लोगों के बीच में भी अपना अच्छा सा भाषण दे सकता है। बाहर निकलेगा, 10 लोगों से उसके रिश्ते बन जाएंगे, संबंध बनेंगे, दोस्ती भी होगी और अच्छी चलेगी। तो ये अच्छा विवेक जी, जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो हर कोई ये पूछता है कि भाई हमें पैसे की बहुत कमी चल रही है, धन कैसे आए, लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न कैसे हों। जी। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो सिग्नेचर है वो कौन सा है कि जिससे लोग सिग्नेचर करके अपने फाइनेंस सिस्टम को मजबूत कर सके। बहुत एक ऐसा सिग्नेचर आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें अनुराग जी कई तरह के मनी सिंबल्स होते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा मनी बैग। यहाँ पर दर्शक देख ले, मैंने लिख दिया। कई लोग इसको बैंक समझ लेते हैं, तो बैग है। बैग यानी कि पोटली। पोटली कैसे होती है, ऐसी होती है ना पोटली। इसमें हमने रुपया भी रख दिया, ठीक। तो और क्लियरिटी हो गई भाई, इसमें धन का ये बैग है। अब किसी के सिग्नेचर में मान लेते हैं कि किसी का नाम गणेश है, तो उसने साइन किया GANESH। अब इनके पास पैसा नहीं आ रहा, परेशान है, मेरे पास फोन करे तो हम क्या करेंगे कि भाई ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर जी में ऐसा एक पोटली बना दो और फिर आप नाम लिखो, अब आपके पास पैसा आ जाएगा। तो मतलब ये सिग्नेचर में पोटली बना दीजिए, आप पैसा आ जाएगा। हाँ, धन की पोटली बना दीजिए। ये देखिए, ये सेम उसी तरह है, ये साइंटिफिक। हम लोग अपने धन में कोठरी देखते हैं ना, हाथ की रेखाओं में, कि यहाँ हमारे पास हाथ की रेखा में मछली बनी है, चक्र बना है, शंख बना है, तो वो सब धन के ही। तो अब मान लीजिए मेरा नाम अनुराग है और मुझे अपना सिग्नेचर बनाना है और उसमें पोटली बनानी, मैं कैसे बना पाऊंगा पोटली? अब देखिए, आपने ए लिखा, अनुराग लिखा, हाँ, ये बन गया, जी में पोटली आ गई। हाँ, तो कोई भी अगर यही अनुराग हमने ऐसे लिखा, हाँ, तो यहाँ पर जो हम पोटली बना सकते थे, मनी बैग बना सकते थे, वो तो नहीं बना, यानी कि पैसा जा रहा आपका। ओके। अब पैसा जा रहा है आपका, आपसे बात हो रही, तो हम क्या कहेंगे, भाई अनुराग जी अब आपको बस एक थोड़ा सुधार करना है, इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ओके, अब ये बंद हो गया, देखिए पूरा ये पूरा बंद हो गया, अब पैसा आपका सेव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात और बता दीजिए, आपने कहा कि सिग्नेचर में ग्रहों का बड़ा महत्व होता है, पोटली बनाने के बाद मेरा ग्रह कौन सा चेंज हो जाएगा? हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये हमें देखना पड़ेगा। ये तो अभी चूंकि दर्शकों को समझाने के लिए एक जनरल मैंने बात कर ली, लेकिन इनको वास्तव में क्या यहाँ पर पोटली सूट करेगी या यही पोटली सूट करेगी, क्योंकि अभी तो मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे मनी सिंबल्स है कि यहाँ पर आपको ये सूट करेगा या मनी ट्रायंगल सूट करेगा या फ्लैग सूट करेगा या मनी बॉल सूट करेगा। अभी दर्शकों को लग रहा होगा नए टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन ये सब मैं ग्रह देख करके ही बताऊंगा। ये तो मैं अब चूंकि यहाँ पर अगर हमने धन का पोटली बनाई तो इसका मतलब कि आपका शुक्र तो मजबूत होगा ही होगा, क्योंकि शुक्र तो धन से जुड़ा हुआ है ना। तो जब हम शुक्र मजबूत करेंगे तो शुक्र को मजबूत करने का तरीका यही है कि आप उसको लाइफ में उसके कहीं ना कहीं मनी बैग बनाएं। अच्छा विवेक जी, एक मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब हो रही है, उसको अपनी हेल्थ में सुधार करना है, तो क्या हेल्थ का भी कनेक्शन सिग्नेचर से है? हाँ, हेल्थ का है, लेकिन मुझे लगता है एक सवाल अभी इसमें रह गया है, कुछ चीजें मनी सिंबल्स की। ठीक है, तो दर्शक हमें लगता है 2-3 पहले मनी सिंबल पर बात करते हैं। पहले मनी सिंबल से बात कर लेते हैं। तो ये एक हो गया मनी बैग, फिर उसके बाद हम लोग हेल्थ पर आ जाएंगे। तो अब देखिए, मनी बैग हो गया। दूसरा होता है अनुराग जी मनी बोल, जिसको बाउल भी कहा जाता है, कटोरा इस तरह से बनता है। कटोरा में क्या होता है कि हमने कोई भी चीज रखी तो वो लंबे समय तक रहती है, लेकिन अब यही कटोरा छोटा हो जाए तो हम कम चीज रख पाएंगे। अब यही कटोरा सीधे ऐसे रखते तो और कम चीज हो पाएगी। तो जितना बड़ा कटोरा उतना ज्यादा पैसा। अब ये सिग्नेचर में कैसे देखा जाता है? जैसे मेरा नाम अनुराग है, मुझे बताइए आप। हाँ, अनुराग। मुझे पोटली तो आपने मुझे बता दी, अब कटोरा कैसे बनाऊंगा अपने सिग्नेचर में मैं? अब देखिए, अब यहाँ पर हमने अनुराग लिखा, हाँ, ठीक है, मनी बैग के साथ। हाँ, अब यहाँ हमें मनी बोल बनाना है। हाँ, अब अनुराग जी को लग रहा है कि और पैसा आ जाए, हाँ, तो हम करेंगे ये ए बना देंगे, ये बाउल बन गई, ये मनी बोल बन गया। अब आप देखिए ये जो है ए, मतलब मेरे साथ आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे सिग्नेचर में आपने मनी बाउल भी बना दी और पोटली भी बना दी। हाँ, मनी बोल भी बन गया
और मनी बैग भी बन गया। ओके। तो अब ये जो सिंबल है ये मनी बॉल का सिंबल हो गया। हाँ। तो अब मनी बॉल भी व्यक्ति के जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना मनी बैग। ये भी हमारे पास पैसा लेकर के आएगा, माता लक्ष्मी की कृपा कराएगा 100%। तो जो भी बनाना चाहे बना सकता है, लेकिन बात ये आती है कि किसको क्या सूट करेगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बात मनी बॉल की। तो अब कई लोग आर में बना लेते हैं, देखिए आर ये भी मनी बॉल बन गया, है ना। सी में बना लिया, ये भी मनी बॉल हो गया। देखिए सलमान खान के बारे में मैं आपको बताऊं, सलमान खान का एक सिग्नेचर, आइडियल सिग्नेचर है मनी बॉल का। ठीक, कैसे? ये एस इस तरह से लिखते हैं सलमान खान। तो ये पूरा उनका सिग्नेचर जो है मनी बॉल का है। और आज देखिए कौन सी धन की कमी उनके पास। ठीक है, तो सलमान खान का ये साइन है, ये साइन सलमान खान का है। और ये सब चीज सब, अब जैसे शाहरुख खान का, तो शाहरुख खान ऐसे लिखते हैं। अब ये मनी बैग बनाते हैं शाहरुख खान, सलमान खान मनी बॉल बनाते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी तो पड़ती। विवेक जी, आपको क्या लगता है कि जितने भी ये सुपरस्टार हैं, तो क्या इनके सिग्नेचर अपने आप ही ऐसे हैं या इन्होंने पैसा कमाने के लिए सिग्नेचर में बदलाव किया? नहीं, इनके अपने आप है, क्योंकि इनके ऊपर तो ईश्वर की कृपा ऑलरेडी है। हमने कहा ना, हम जो भी बना रहे हैं सिग्नेचर, वो सब ग्रहों से जुड़ के बना रहे हैं। कोई सिग्नेचर तो बताने वाला है ही नहीं कि कैसा होना चाहिए, तो इनको कोई बताया नहीं, ये अपने आप बना रहे हैं, ये ग्रह से जुड़े हुए हैं। और ये जो सब आखिर, अब सोचिए, ये मनी बॉल बना करके इन्होंने एस बनाया, इन्होंने मनी बैग का एस बनाया, दोनों का नाम एस से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, वहीं जब संजय दत्त होता है तो संजय दत्त ऐसे एस बनाते हैं, ये मनी बैग बनाते हैं, ऊपर नीचे मनी बॉल बनाते हैं। तो सब एस नाम वाले लोग हैं। तो अब किसको क्या सूट करेगा, ये सब ग्रह देख करके ही बताया जाता है। यहाँ पर एक बात और मैं कह दूं कि अब आपको मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी का साइन ये है, सिंगल एक लेटर लिखा गया, सर्कल के अंदर लिखा गया। तो यहाँ पर सिंगल लेटर का लिखना ही दिखाता है कि वो कभी भी ऐसा व्यक्ति पारिवारिक रहेगा ही नहीं, अकेले रहेगा। अगर एक अक्षर भी जुड़ जाता तो ये परिवार के साथ जुड़ जाते, अकेले सिंगल लिखा है तो ये इनके साथ लाइफ में। मायावती जी का सिग्नेचर है आपके पास? मायावती का अभी मैं देखता हूँ, शायद मैं लेकर के आया हूँ। तो उनका साइन हिंदी में बनता है। मायावती और का। नीतीश कुमार जी का साइन? हाँ, नीतीश कुमार का भी है मेरे पास साइन। अगर मैं आप कहते हैं तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। नीतीश कुमार जी का साइन जो है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये सब आपने बड़ी बात कही कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है उसमें सिंगल एन है और बाकी उन्होंने एक सर्कल सा घुमाया हुआ है। जो ये दर्शाता है कि भाई प्रधानमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है, वो अकेले हैं। अकेले। तो नीतीश कुमार जी भी अकेले हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी अकेले तो देखिए, उनकी भी शादी हुई, उनके भी संतान हुई, तो वो अकेले तो नहीं। अब अकेले भले रह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनकी शादी हुई, परिवार के साथ रहे, संतान उनके साथ भी है, संतान भी उनकी है, निशांत उनके बेटे का नाम है। तो ये सब तो है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर मेरे पास है, अमित शाह जी का भी है। और मैं यहाँ पर, चलिए अमित शाह जी के सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। हाँ, अमित शाह जी से पूरी पार्टी डरती है भाजपा की। हाँ, मोदी जी से सब लोग मिल लेते हैं जाके, लेकिन अमित शाह से जब मिलने जाते हैं तो एकदम राइट टाइम होकर जाते हैं। तो उनके सिग्नेचर में बताइए, ऐसा लोग डरते हैं क्यों उनसे? देखिए, ये अमित शाह जी का सिग्नेचर है, यहाँ पर दर्शक देख लें। और ये अमित शाह जी का सिग्नेचर है। अगर ये अमित शाह नीचे ना लिखा हो, मैंने इसको छुपा दिया, तो क्या कोई पढ़ सकता है? कोई नहीं पढ़ सकता। यानी कि अगला कदम क्या होगा ये कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा। इसलिए अमित शाह को भाजपा का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य कहा जाता है, और ये हमेशा रहेंगे भी। अच्छा। लेकिन ये हमेशा नंबर 2 रहेंगे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कह दूं कि कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये हमेशा नंबर 2 की पोजीशन संभाले रहेंगे। और साथ में ये जो इनके साथ जो चाणक्य का जो टैग लगा हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। ये सिग्नेचर पढ़ने में नहीं आ रहा, ये राहु से जुड़ा हुआ सिग्नेचर है। अब राहु को कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। उसका आप कभी साइन देखेंगे तो उनका साइन बड़ा जिग जैग होता है। राहु जिनका मूलांक 4 होता है, जो 1, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए, वो राहु से जुड़े हुए। ये भी राहु से जुड़े हुए, 4 मूलांक है अमित शाह जी का। तो इनको पढ़ा नहीं जा सकता। इनके सिग्नेचर में आप देखेंगे कि पेन, ये लोग घसीटते ज़्यादा है, और घसीटते सिग्नेचर घसीट करेंगे और उसको पढ़ा नहीं जा सकता।
तो जब तक वो करेंगे तब तक उनको कोई पढ़ नहीं सकता। अब राहु वाले को अगर हमने मंगल का साइन दे दिया तो कहीं वो तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर बनाते वक्त आपके ग्रहों को देखते हैं। सिग्नेचर में देख लिया कि क्या मजबूत है क्या कमजोर है, तो हम उसी को ही बैलेंस करते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अब घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, कूलर पंखा सब कुछ है, लेकिन अगर आप सोचिए बाथरूम में सोफा ला के रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। या हमने वॉशिंग मशीन को किचन में रख दिया तो गड़बड़ है। तो हम उसी की प्लेसमेंट करते, ग्रह तो 9 ही है ना हमें, और हर सिग्नेचर में ग्रह दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे 9 ग्रह दिखाई देते हैं, तो उन्हीं की बैलेंसिंग की जाती है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में। नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर भी आपके पास है। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी को लेकर बड़ा माहौल देश में बना हुआ है कि भाई मोदी जी ने जब मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी को निपटाया था तो ये कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो बुजुर्ग हैं उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी जगह मार्गदर्शक दर्शन मंडल में है। तो अब मोदी जी भी 75 साल के होने वाले हैं जी। तो अब आप उनके सिग्नेचर को देख के आप बताइए कि क्या मोदी जी 75 वर्ष पूरे होने तक प्रधानमंत्री रहेंगे या उससे आगे तक भी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे? उनका सिग्नेचर क्या कहता है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मोदी जी अगले 2.5 साल बाद, आज से 2.5 साल गिन लिया जाएगा और रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मतलब 2.5 साल बाद की, जब आज 2025 चल रहा है, 2028 के जब हम लोग बात कर रहे होंगे नवंबर अक्टूबर में, तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उसका रीजन क्या है? सिग्नेचर के जरिए आप बताने की कोशिश करिए। हाँ, सिग्नेचर देखिए, ये जो डॉट लगा है ना, ये उनकी उम्र का 75 के बाद का दिखा रहा, ये परेशान करेगा उनको। अगर यही डॉट हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये डॉट आप, अब कई लोग सोच सकते हैं अरे डॉट ही तो लगाया है, अरे ये डॉट नहीं, ये जो ग्रह है आप सोचो ना, नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र लिख सकते थे, पूरा साइन कर सकते थे अंग्रेजी में, सर्किल क्यों बनाया? लेकिन यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी बात ये कह दी कि अगर मोदी जी ये दोनों डॉट हटा लें, हाँ, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डॉट ही उनको परेशान करेगा। अच्छा, हाँ, ये अड़चन लेकर के आएगा, ये इनके लास्ट स्टेज को दिखा रहा। तो आने वाले वक्त में उनका स्वास्थ्य भी गिरेगा, हाँ, और वो किसी ना किसी रूप में ज्यादा एलिगेशंस भी उन पे लगने शुरू हो जाएंगे, वो पद त्याग कर देंगे। ये डॉट हटाना बंद कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मतलब जितने विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, इसके अलावा जो पार्टी के अंदरूनी लोग हैं, वो मोदी जी से बहुत परेशान रहते हैं। तो यानी कि 2 डॉट अगर मोदी जी हटा दें, हाँ, तो इन सब का इलाज कर सकते हैं। तो अब ये पॉडकास्ट जो सुन रहा होगा, अगर मोदी जी तक बात जाएगी, हाँ, तो वो डॉट हटा लेंगे। अगर जो कुछ उनके विपक्ष के जो लोग, वो नहीं चाहेंगे कि उन तक बात पहुंचे, हाँ, तो ये डॉट हट जाए, तो आपको क्या लगता है कि देश हित में ये दोनों डॉट हटने चाहिए या लगे रहने चाहिए? ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। मैं तो बस यही कहूंगा कि उनके दीर्घायु की कामना करूंगा। वो एक बहुत अच्छे राजनेता हैं, उन्होंने बहुत देश के लिए काम किया है। ऐसा काम पूरे हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया। वो एक अच्छे राजनेता हैं और आने वाले वक्त में वो और यश पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और सिग्नेचर जो दिखाई दे रहा है उसमें मैं ये कहूँगा कि, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त जो है 2.5 साल बाद उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी होने वाला है। मतलब उनकी हेल्थ को लेके भी आपने कुछ भविष्यवाणी की है? जी। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में एक नारा चलता है कि मोदी के बाद योगी, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी की जगह ले पाएंगे? उनका सिग्नेचर क्या कहता है? जरा एक बार अगर आपके पास योगी जी का सिग्नेचर मेरे पास, मैंने पढ़ा है, आपके पास अगर मेरे पास आ जाए तो और अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ, चूंकि मैंने देखा है और प्रेडिक्शन भी करी है, तो मैं यहाँ पर भी प्रेडिक्शन करूंगा योगी जी को लेकर के, कि जो योगी जी का जो सिग्नेचर है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें ये समझ में आता है कि अभी वो तीसरा कार्यकाल और करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री की रेस में वो दोबारा रहेंगे। यूपी के इलेक्शन में सीएम वो वापस बनने वाले हैं, हाँ, लेकिन मोदी की जगह अभी वो नहीं ले पाएंगे। ये देखिए, योगी जी का सिग्नेचर मैंने अभी मंगाया है, आप ये सिग्नेचर देखिए जी। क्या योगी जी का सिग्नेचर क्या कहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री फिलहाल बन पाएंगे या नहीं? नहीं, अभी नहीं बन पाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी का सिग्नेचर थोड़ा सा हल्का आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने चूंकि देखा हुआ है। तो ये योगी जी के लिए मैं इतना कहूंगा कि वो, मेरी भविष्यवाणी है कि वो फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। अखिलेश यादव के लिए संकट की घड़ी है, ये वापस सत्ता में आएंगे, लेकिन हाँ, अभी दिल्ली इनसे दूर है। ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बनेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा, वो अभी
हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है तो ये अभी पीएम की रेस में नहीं। अच्छा विवेक जी, ये कौन सा योग है जो उत्तर प्रदेश में तो राजयोग देता है योगी जी को, लेकिन देश में राजयोग नहीं देता, यानी कि दिल्ली की कुर्सी पर राजयोग नहीं देता उनको? देखिए, सिग्नेचर में ना सिर्फ एक चीज नहीं देखी जाती, आपको बड़ा कौन बना रहा। आप देखो तो कोई ना कोई आप एक ऐसा ग्रह बनाएंगे जो आपको शिखर तक लेकर के जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जितना योगी जी का नाम उतना मोदी जी का, जितना मोदी जी का नाम उतना योगी जी का नहीं है, लेकिन एक वक्त आता है सबका, समय आता है, समय के बाद वो भी शिखर पे पहुंचेंगे। अभी भी शिखर पर है और सर्वोच्च शिखर पे पहुंचेंगे। तो जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं, हम लोग कुंडली बताते हैं कि भाई 10 साल बाद राजयोग है, अभी तो नहीं, अभी तो संघर्ष का समय है। सिग्नेचर में भी दिखता है, ये भी राजयोग का सिग्नेचर है। अच्छा। आदित्यनाथ जी का। हाँ। लेकिन इनको सत्ता अभी केंद्र की, क्योंकि सर्वस्व सत्ता नहीं मिल रही है, अभी जो सत्ता मिलेगी अधूरी सत्ता मिलेगी। शिखर पर रहने के बावजूद भी एक प्रदेश चलाएंगे। तो ये दिखाता है कि हाँ, आने वाले 7-8 साल बाद मैं यही कहूँगा कि जब 2000 आज 25 चल रहा है, 32 के बाद योगी जी का समय और अच्छा आने वाला है। इसमें और तरक्की इनकी होगी, और नाम कमाएंगे। लेकिन हाँ, अभी ये प्रधानमंत्री की रेस से बाहर है। सिग्नेचर जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है उससे मैं ये बता सकता हूँ। अगर योगी जी अपने सिग्नेचर में बदलाव कर लें? नहीं तो हाँ, योगी जी अगर सिग्नेचर में बदलाव कर लें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। वो देखिए, मैं तो खुद कहता हूँ कि सिग्नेचर में आप थोड़ा सा भी बदलाव करें और शिखर पे पहुंच जाएं, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और मैं कहूँगा कि मैं विवेक त्रिपाठी हूँ, मैं बिल गेट्स का साइन बना सकता हूँ। मैं तो सिग्नेचर सुला दे, तो क्या बन जाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं चाहूँ तो अटल, ये योगी आदित्यनाथ का साइन बना लूँ, विवेक त्रिपाठी मैं ऐसा साइन बनाऊँ? नहीं। आप हाथी को शेर नहीं बना सकते, चीता को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, हाथी को तेज दौड़ा सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति को आप उसकी पोटेंशियल्स ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि आपने हाथी को घोड़ा बना दिया, हाथी को शेर बना दिया। ये नहीं होगा। आपको उसी की ही पोटेंशियल को देख करके और इन्हेंस करना होता है उसके ग्रहों को। अगर आज व्यक्ति 1 रुपए कमा रहा है तो हम उसको 2 रुपए तक कमवा सकते हैं, 3 रुपए भी आ सकता है, 10 रुपए भी आ सकता है। लेकिन 1 रुपए से आप उसको 100 करोड़ कमवा दें तो ये संभव नहीं। अगर सिग्नेचर में दिख रहा है, जो वर्तमान सिग्नेचर में, तो उसको 100 करोड़ भी आएगा। तो इनके साथ भी वही है सिग्नेचर में। अभी योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो समय चल रहा है वो मुख्यमंत्री वाला है। तो अभी हाँ, साइन बदलेगा तो निश्चित रूप से वो भी पीएम की रेस में आ जाएंगे। अच्छा विवेक जी, एक देश के बड़े नेता हैं राजनाथ सिंह जी। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था, जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, 2017 का चुनाव हुआ था, तो वो यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन नहीं बने। उससे पहले 2014 का जो चुनाव हुआ, मोदी जी उनके बीच में आ गए, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और हर किसी नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो सर्वोच्च पद पर बैठे। तो राजनाथ सिंह का क्या फ्यूचर है? राजनाथ सिंह का सिग्नेचर मेरे पास है और राजनाथ सिंह के मन में इच्छाएं बहुत हिलोरे मार रही हैं कि भाई जब मोदी जी देश से जाएं तो मैं देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठूं। हाँ, देखिए, राजनाथ सिंह का जो साइन है वो इनका कह सकते हैं कि जो क्रीम पीरियड था वो चला गया। वैसे राजनाथ जी के सिग्नेचर भी पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ने में आ रहे, बस रा लिखा डॉट। और जब तक ये डॉट रहेगा ये परेशान रहेंगे। इनको सर्वोच्च शिखर मिलने के बाद इनके 99 तक तो रन बना लेंगे, 100 रन नहीं बना पाएंगे। ये हर जगह एक किंग मेकर के रूप में रहेंगे, लेकिन किंग बनने में इनको बाधा आएगी। और जो मैंने कहा कि इनका जो समय था, बहुत अच्छा समय था, वो चला गया है। अब ऐसा नहीं कि भाई आप केंद्रीय मंत्री हैं तो अच्छा समय नहीं, अच्छा समय है, लेकिन आप कॉम्पिटेंट थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। मतलब सर्वोच्च सत्ता का समय अब नहीं बचा, अब वो नहीं रहा, तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ये जो डॉट अगर रहेगा तो ये कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अपने सबसे अच्छी बात क्या, अगर आप देखिए, ये तो माउंटेन बना हुआ है, यही माउंटेन इनको सर्वोच्च के शिखर पे लेके जा रहा है। लेकिन ये जो डॉट है, इनको बाद में इनको हर बार रुकावट भी यही लेकर के आता है। तो अगर उन तक बात पहुंचती तो यही मैं सलाह दूंगा कि वो अपने सिग्नेचर से डॉट हटा दें। एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बहुत प्रखर वक्ता हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट में वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ बनते हैं और विरोधियों पर ऐसे बरसते हैं कि विपक्षियों के पास जवाब नहीं रहता। उनका सिग्नेचर मेरे पास है,
अनुराग सिंह ठाकुर का सिग्नेचर देख के आप मुझे बताइए कि उनका फ्यूचर क्या है। अनुराग ठाकुर जी का साइन बहुत बहुत आप देखें तो कनेक्टेड सिग्नेचर है, यानी कि पीछे भीड़ चल रही है उनके, और उन्होंने ए को स्ट्रांग तरीके से, स्मॉल ए है लेकिन कैप उसको बिग बनाया है। ये जो सिंबल होता है किसी भी व्यक्ति का, आप देखो तो यहाँ 2 माउंटेन भी है, तो ऐसा व्यक्ति वाणी में प्रखर होगा, सटीक बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, तेज रहेगा, और ये सिग्नेचर इनको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। क्योंकि ये जो रिवर्स आप लेकर के इस तरह से आते हैं तो ये व्यक्ति को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखता है। आने वाले वक्त में ये बड़ा पद पाएंगे अनुराग ठाकुर, इनका भविष्य बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि अनुराग ठाकुर ये सर्वप्रिय नेता है, इनको सब पसंद करेंगे, और ये बोलते भी अच्छा है। इनके सिग्नेचर में मैं यही कहूँगा कि अगर इसी ए को वो कैपिटल कर दे तो इनके लिए और अच्छा हो जाएगा। ये स्मॉल ए से लिखा जाना, इनको जो इनकी हैसियत हो सकती है अभी और अच्छी, वो इससे के कारण थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। इनको ये आने वाले वक्त में भविष्य में हिमाचल प्रदेश के सीएम बनने का इनका योग है अनुराग ठाकुर का। जी, ये सिग्नेचर बताता है, ये बताता है, लेकिन फिर भी ये ए उनको दूरी बनाए रखेगा। तो मैं यही कहूंगा कि सिग्नेचर जो है ये कॉम्पिटेंट सिग्नेचर है, मुख्यमंत्री वाला सिग्नेचर है, और केंद्रीय मंत्री तो अभी भी हैं और आने वाले वक्त में लंबे समय तक रहने वाले हैं। अभी केंद्रीय मंत्री नहीं है फिलहाल वो। अच्छा, ये अभी केंद्रीय मंत्री नहीं, तो ये आने वाले वक्त में ये व्यक्ति बहुत अच्छा करेंगे। शिवराज सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। शिवराज सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी उनको पसंद नहीं करते और इसी वजह से उनको शायद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको केंद्र में लाया गया। लेकिन संगठन बहुत पसंद करता है शिवराज सिंह चौहान को। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका टर्म पूरा होने वाला है और अब शिवराज सिंह का भी नाम चल रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या उनका सिग्नेचर ये बताता है कि शिवराज सिंह का भाजपा में संगठन के लिए क्या महत्व है? देखिए, शिवराज जी का जो ये सिग्नेचर है ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है, और आने वाले वक्त में मैंने भी प्रेडिक्शन किया है, अभी फिर कर दे रहा हूँ शिवराज जी के लिए कि ये बड़ा पद पाएंगे। और शिवराज जी के लिए इतना है कि अभी ये सांसद हैं, मंत्री हैं, आने वाले वक्त में इनको बड़ा पद मिलने वाला है, संगठन में बड़ा पद पाने वाले हैं। शिवराज जी का जो भविष्य बहुत बहुत अच्छा है। शिवराज जी के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर का भी नाम चल रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो दोनों के सिग्नेचर आप देख के बताइए कि क्या शिवराज सिंह या मनोहर लाल खट्टर, कौन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? इसमें सिग्नेचर में जो दिखाई देता है, देखिए दोनों बहुत बहुत कॉम्पिटेंट सिग्नेचर हैं, बहुत अच्छा सिग्नेचर है। शिवराज जी का नाम ज्यादा मैं लूंगा यहाँ पर कि शिवराज जी को लेकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं आप? शिवराज जी का बनने का ज्यादा योग है यहाँ पर। मैं ये कहूंगा मनोहर लाल खट्टर का योग शिवराज जी के मुकाबले कम है। अच्छा, हाँ, ये ग्रह बता रहे हैं, ये ग्रह बता रहे हैं, और शिवराज जी के बनने के योग ज्यादा है। धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत शानदार नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के बहुत करीब हैं। उनका सिग्नेचर क्या बताता है आपको? क्या फ्यूचर है उनका पॉलिटिक्स में? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का जो सिग्नेचर अगर आप देखें तो बिल्कुल पढ़ने में आ रहा, ये जिसके साथ जुड़ेंगे बड़े एक लॉयल्टी के साथ जुड़ेंगे, विश्वसनीय व्यक्ति हैं, और ये सिग्नेचर दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में ये इनको ऊंचा पद, बड़ा पद मिलेगा, और इनकी हैसियत हमेशा अच्छी रहेगी आने वाले वक्त में। कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये अगर डॉट नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर ये डॉट है तो खराब है इनके लिए। तो क्या ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? नहीं, वो तो देखिए, शिवराज जी का हम प्रेडिक्शंस जब भी करते हैं तो हम एक ही नाम लेंगे, ठीक है जी, हाँ, है ना। हम संभावनाओं पर तो बात फिर तो तुक्का हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी को आप जानते होंगे जी। जब 2017 में चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने बहुत मेहनत की, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनका भी नाम मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में था, और एक बार को तो लगा कि शायद केशव प्रसाद मौर्य ही भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, और अभी वो डिप्टी सीएम है। लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं कि कब योगी जी दिल्ली जाएंगे और कब मैं यूपी का मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के सिग्नेचर जी ये बताता है कि क्या उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च सत्ता वो पाएंगे? क्या केंद्र में भी कोई बड़े पद पर वो जा सकते हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी का जो अभी वर्तमान स्थिति चल रही है ये अभी लंबे समय तक चलेगी, इसमें बदलाव तो नहीं दिख रहा। ये मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है। अच्छा, हाँ, ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे।
केशव प्रसाद मौर्य। ये नंबर 2 की स्थिति वाले सिग्नेचर है, ये नंबर 2 ही बने रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि इनका आने वाले वक्त में संगठन में बड़ा पद मिलेगा, और अभी ये सेंट्रल में नहीं आएंगे, ये यूपी में ही रहेंगे। और ये सिग्नेचर दिखाता है जब तक वो सर्किल करते रहेंगे वो सेंट्रल में नहीं आ पाएंगे। सेंट्रल में आने के लिए उनको यहाँ से अपने नाम से सर्किल हटाना पड़ेगा। जिस दिन सर्किल हट जाएगा उस दिन वो उनका जो विस्तार है वो केंद्र तक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, मेरे मित्र भी हैं, और मैं उनके चेहरे को देखकर उनके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी जानता हूं। लेकिन मैं आज आपके जरिए उनके सिग्नेचर से जानना चाहता हूं कि उनका व्यक्तित्व क्या है और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। देखिए, केशव प्रसाद जी का जो सिग्नेचर है, ब्रजेश पाठक जी, सॉरी, हाँ, ब्रजेश पाठक, ये साइन अगर देखा जाए तो पढ़ने में तो आ नहीं रहा। तो बड़े ये ऐसे व्यक्ति डिप्लोमेट होते हैं, बहुत डिप्लोमेट हैं, और लेकिन अच्छी बात ये है कि कमिटेड रहते हैं। अगर इन्होंने कोई बात कही तो उसको पूरा करेंगे। इनके साथ ये एक अच्छी बात है। ये जो शिखर पे एक ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ऊपर से जाता हुआ, और ये अगर आप देखो तो बिजली का जैसे बिजली कड़कती है तो वैसा सिंबल इन्होंने बनाया हुआ है। तो अगर ये कुछ बोलेंगे, वैसे तो अच्छे वक्ता हैं ब्रजेश पाठक, मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं हूँ, और लेकिन हाँ, ये जो सिग्नेचर है ये दिखाता है कि इनको आने वाले वक्त में पद और भी बड़ा मिलेगा। अच्छे नेचर के हैं, लेकिन हाँ थोड़े मुखर हैं। ये सिग्नेचर में यहाँ पर दिखाई देता है, और अभी इनको बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी कि इनका भाग्य अभी बहुत अच्छा है। डिप्टी सीएम के बाद क्या मिलेगा? या तो मुख्यमंत्री पद मिलेगा या कुछ और क्या मिलेगा इनको? अब देखिए, हम लोग को लगता है कि डिप्टी सीएम के बाद कुछ नहीं है, आप कहीं के राज्यपाल ही बन सकते हैं। अब कालराज मिश्रा के साथ भी तो यही था, वो राज्यपाल बने। तो आरिफ मोहम्मद खान आज राज्यपाल हैं। वो तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर बाद में लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, फिर आज देखिए बिहार में वो राज्यपाल बन करके आ गए। तो सिर्फ डिप्टी सीएम के बाद भी बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज रहती है, संगठन का कार्य होता है, और आप गवर्नर बन सकते हैं। तो ये सब सिग्नेचर जो है ये अभी दिखाता है कि आने वाले वक्त भी इनका। अखिलेश यादव जी 2017 से प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए। बहुत मेहनत उन्होंने 2024 के चुनाव में की, पीडीए उन्होंने बनाया, और बहुत ज़्यादा सीटें वो जीते। इतनी सीटें मुलायम सिंह यादव भी नहीं जीत पाए थे। लेकिन 2027 में उनका सिग्नेचर आपने पहले ही कह दिया हालांकि कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या अखिलेश यादव के सिग्नेचर में वो दम नज़र आ रहा है? नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा, फिर कहूँगा कि अभी उनका वेटिंग पीरियड बढ़ा हुआ है। वो अभी जल्दी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो अब जो इलेक्शन होने वाला है उसमें भी योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं आने वाले। जो ये सिग्नेचर है ये दिखाता है इस बात का कि अभी वो उनको लंबा समय व्यतीत करना पड़ेगा, और सत्ता से अभी वो रुखसत रहेंगे। तो अखिलेश यादव के लिए इतना है कि हाँ, उनकी जो सीटें हैं वो निश्चित रूप से वो जितनी पिछली बार पाए थे उसी के आसपास रहने वाली हैं, लेकिन इनको सत्ता नहीं मिलेगी। तो चलिए, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई विवेक जी। आप थोड़ा सा बॉलीवुड पर चलते हैं। दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और जो रणवीर सिंह हैं, क्या इनके सिग्नेचर देख के आप कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं? हाँ, मैं सिग्नेचर देख के प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। आप मुझे फिर निकालना पड़ेगा कि आखिर इनका सिग्नेचर ये आप। हालांकि आपने अनुष्का शर्मा का कुछ प्रेडिक्शन किया भी था पहले। हाँ, मैंने अनुष्का शर्मा, मैंने लगभग जितने आज बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं मैंने मोस्टली लोगों का प्रेडिक्शन किया हुआ है। तो अभी आज फिर यहाँ पर करूँगा। पहले मैं इसको रख लेता हूँ। अच्छा, जो ऋषभ पंत का एक एक्सीडेंट था वो उसका मेजर लाइफ का एक इवेंट था एक वो, तो क्या इस तरह के जो इंसिडेंट है सिग्नेचर एनालिसिस के जरिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऋषभ पंत का फिर से एक्सीडेंट होगा, फिर से उनको पैर में चोट लगेगी। जब तक कि उनका साइन वैसा रहेगा जैसा वो बनाते हैं, अपने फर्स्ट लेटर को काट देते हैं, तो उनको हमेशा पैर की दिक्कत रहेगी, पैर में दिक्कत रहेगी, और आने वाले वक्त में फिर से वो एक्सीडेंट का शिकार होंगे। इतने आप ढूंढिए वो सिग्नेचर, और साथ साथ मुझे जवाब भी देते रहिए। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या शादी के बाद जो लड़का लड़के हैं उनको अपने सिग्नेचर में बदलाव करना चाहिए,
क्योंकि उनके जो प्लेनेट हैं वो शादी के बाद चेंज होते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। देखिए, शादी के बाद सिग्नेचर चेंज करना मैं सबको राय नहीं देता हूँ। ये भी ग्रहों के हिसाब से, अगर उनका मैरिटल लाइफ खतरे में पड़ रहा है, दिख रहा है कि भाई उनके जीवन में डिवोर्स दिख रहा है, तब मैं कहूँगा कि साइन चेंज कर लें। नहीं तो उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कहा जाए कि सब लोग बदल लें तो ऐसा भी नहीं है। फिर भी बेहतरी जीवन के लिए साइन बदलना ठीक है। अगर व्यक्ति को लगता है कि सिग्नेचर जीवन में कठिनाई आ रही है, संघर्ष ज़्यादा हो रहा है, तलाक की जैसी स्थिति आ रही है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल कहूँगा कि बिल्कुल साइन आप बदलें, सेपरेशन से बच जाएंगे। कई लोग होते हैं 45 डिग्री पे साइन करते हैं, तो 45 डिग्री पे साइन करना मतलब उन्हें पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो ऐसे लोग अपने पारिवारिक जीवन से दूर हो जाते हैं, दाम्पत्य सुख नहीं भोग पाते। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से अलग रह रहा है और चाहता है कि परिवार के साथ जुड़ना, तो अपने सिग्नेचर में आप देखें कि वो एंगल क्या यूज़ कर रहा है, 45 डिग्री का कर रहा है या 35 डिग्री का कर रहा है, तो वो यही पाएगा कि वो साइन हमेशा ऊपर उठा के करता है ऐसा व्यक्ति। तो मैं कहूँगा, सलाह ये दूंगा कि वो 180 डिग्री पे साइन करना शुरू कर दे, परिवार के साथ जुड़ जाएगा। अच्छा विवेक जी, बहुत से जो बिजनेसमैन हैं और खासतौर बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है, बिजनेस का उसूल भी इसको कहते हैं, लेकिन क्या अपने सिग्नेचर में मॉडिफिकेशन करके हम बिजनेस में लॉस पर विजय पा सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, सिग्नेचर में जैसे मैंने अनुराग जी बताया कि मनी सिंबल्स होते हैं, तो अगर आपने सिग्नेचर में कहीं डॉट्स बनाए तो डॉट लगाना बंद कर दें। पहली चीज तो यही, आपका धन संचय होना शुरू हो जाएगा। सिग्नेचर में मनी बोल, मनी बैग के जो मैंने सिंबल्स बताए वो आप यूज कर सकते हैं, तो आपका धन बचना शुरू हो जाएगा, धन का संचय शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है? हाँ, जो लोग साइन चेंज करना चाहते हैं तो पहले तो ये देखें कि क्या वो सिग्नेचर कहीं से काट रहे हैं। अगर अपना सिग्नेचर कहीं काट रहे हैं तो पहली चीज ये कि वो अब जो नया साइन बनाएं उसमें वो साइन को ना काटें। अगर वो साइन में कहीं डॉट लगा रहे तो डॉट लगाना बंद करें, नया साइन में डॉट ना लगाएं। नया साइन अगर आप करना चाहते हैं, देखते हैं कि पुराने साइन में तो सर्किल था, तो नए साइन में सर्किल बनाना बंद कर दे। तो ये 3 बड़ी बातें हैं। और चौथी एक बात और भी मैं कहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सिग्नेचर में बार बार पेन उठाते हैं आप, ओके, तो वो भी खराब है। तो आप कोशिश करें कि पेन कम से कम उठे। और अगर आप देखते हैं, जो 5वीं बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सिग्नेचर अगर आप बदलना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि पुराना साइन जो था वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड करना बंद करें, 180 डिग्री पे करें या 5 डिग्री ऊपर करके करें। तो ये 5 बात जो है, अगर अपने सिग्नेचर में आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आपसे मैं बात कर रहा था हेल्थ सिंबल, जैसा आपने मनी सिंबल बताया, क्या सिग्नेचर में हेल्थ सिंबल भी होते हैं? हाँ, सिग्नेचर में हेल्थ सिंबल्स होते हैं, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ एक बड़ा पुराना डायलॉग भी है कि हेल्थ भी जरूरी है और वेल्थ भी जरूरी है। हाँ, सिग्नेचर में अगर आप देखें तो जिसने भी अपने सिग्नेचर के पहले अक्षर को काट दिया, ओके, तो वो हार्ट का पेशेंट बन जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या आप ये हेल्थ सिंबल बना सकते हैं? और अगर अब यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि उसने काटा कहाँ पर, कि किस तरफ से काटा। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट लेटर में, अब जैसे पंत हैं तो पंत तो अपने लोअर जोन को काटते तो उनका पैर टूट गया, ठीक है, पैर में दिक्कत आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ हेल्थ सिंबल्स आपको। देखिए, पंत का सिग्नेचर ऐसे, ठीक, ये पंत का सिग्नेचर, तो ये उनका पैर डैमेज हो गया। यही पंत का सिग्नेचर अगर ऐसे हो जाता तो उनको हार्ट अटैक हो जाता, ठीक। अगर मान लेते किसी का नाम मोहन है, मोहन लिखा और ऐसे काट दिया, तो ये आपके हेल्थ को परेशान करेगा। एम आपने इस तरह से बना दिया, एम के नीचे ही कोई स्ट्रांग सा मनी बैग बना दिया, क्योंकि सब हमने कहा ना, सबको सूट नहीं करता क्या क्या चीज़ आप बना रहे हो। घर में एसी फ्रिज सब है, उसकी बैलेंसिंग क्या है, तो ये आपको ये आपके वजन को बढ़ा देगा, आपको डायबिटिक कर देगा। सिग्नेचर में आपने कहीं पर भी अगर आपने एक छोटा सा सर्कल बना दिया तो कैंसर करा देगा। ये देख लीजिए, जैसे किसी का नाम मनोज है, अब उसने मनोज ऐसा लिखा, ये कैंसर का सिंबल हो गया। तो अगर कहीं पर कैंसर का सिंबल क्या होता है, ये छोटा सा ऐसे कोई का बना दे, कहीं का दिख जाए, ये 2 लूप दिख जाए फर्स्ट लेटर से जुड़ करके, तो ये कैंसर का सिंबल है।
अब जो भी व्यक्ति अगर अपने सिग्नेचर में कहीं पर भी ऐसा बना रहा है तो वो आज से बनाना बंद कर दे, नहीं तो आने वाले वक्त में उसको कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। सकता है। हाँ, कन्फर्म है। तो ये अब जैसे ये मान लेते हैं ये सिग्नेचर है किसी का, पीयूष नाम लिखा है, तो पीयूष ऐसे कर दिया, पी तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने पीयूष को ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति को किडनी में स्टोन होगा। अच्छा। उसको स्टोन की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको आने वाले वक्त में उसको पेट की सर्जरी होगी। नहीं मतलब एकदम प्रूवन है ये चीज़ एकदम, मतलब जो लोग देखेंगे इस हमारे शो को तो हमारे ऊपर कोई प्रोपोगंडा फैलाने का आरोप तो नहीं लगाएंगे कि भाई आप लोग आज साइंस के युग में हम लोग चांद पर पहुंच गए और आप सिग्नेचर के जरिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपका सिग्नेचर आपको हार्ट अटैक का रोगी बना सकता है, आपका सिग्नेचर अगर ऐसा है तो आपको कैंसर हो सकता है। नहीं, देखिए मैं सभी दर्शकों से ही कहूँगा कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप हमारे चैनल पे जाएं, आप विवेक त्रिपाठी, मैं अपने चैनल का यहाँ नाम नहीं बताऊंगा, हाँ। आप बस गूगल में विवेक त्रिपाठी सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पे विवेक त्रिपाठी लिख दीजिए, आपको तमाम सारे 500 से ऊपर हमारे वीडियोस हैं सिर्फ सिग्नेचर पर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। और ये प्रूवन के साथ मैं बात करता हूँ, दावे के साथ बात करता हूँ, 100 से ज़्यादा भविष्यवाणी सही होना कोई मजाक नहीं है। सिग्नेचर देख करके किसी के बारे में सच बता देना, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। और ये बात इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो विवेक त्रिपाठी सर्च करें यूट्यूब पर, आपको कम से कम हमारे 700 वीडियोस दिखाई देंगे, 700 वीडियोस सिर्फ सिग्नेचर पे, ना न्यूमरोलॉजी है उसमें, कहीं कोई वास्तु नहीं, कहीं पर भी कोई हम और कोई बात ही नहीं करते सिग्नेचर के अलावा। मेरे हाथ में आप कोई देख रहे हैं, प्रोपोगंडा तो ये होता है कि मैं अंगूठी लेके बैठता और सिग्नेचर ठीक करा रहा होता, तो भाई आपने अंगूठी क्यों पहनी है? प्रोपोगंडा तो तब होता जब मैं यहाँ ताबीज वगैरह कुछ पहन करके और टीका लगा करके यहाँ बैठा होता। मैं तो अपने ड्रेस में बैठा हूँ, हर बार मेरी ड्रेस बदल जाती, ये भी नहीं कि मैं कभी कुर्ता पे अब वो अपने आप को एक स्वामी जी के रूप में दिखा रहा हूँ। ये साइंटिफिक है, और साइंटिफिक आप तभी मानेंगे जब आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि क्या आपके सिग्नेचर में सांप बन रहा है, सांप बन रहा है तो आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, तो आप अब ही जिसको कहा जाता है ना कि जब हमारे सामने प्रमाण है तो आप उसको देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देखिए यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में अगर सांप बना रहा है, सांप की पहचान कैसे होती है? सांप कैसे होता है? ऐसे होता है। सांप कैसे होता है? ऐसे ऐसे, ठीक। सांप कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक। ये सब सांप ही तो है। अब सिग्नेचर में मान ले किसी के नाम अशोक जैन है, ठीक, अब ये बना दिए तो ये सांप ही तो बन गया। अब ये अशोक जैन जो भी हैं, इनके जीवन में सांप यानी काल सर्प दोष आ गया। ये अब कितने भी काल सर्प केवल सिग्नेचर के जरिए ही काल सर्प हो गया। लोग तो कहते हैं कि जब बच्चे का किसी का जन्म होता है तो उसी समय पता चल जाता है कि आपके भाग्य में काल सर्प ये हो गया। सिग्नेचर के जरिए काल सर्प नहीं हुआ। काल सर्प आपको है तो आपने सिग्नेचर वैसा बनाया। अच्छा, सिग्नेचर तो आपका एक शीशा है जो आपको वो रिफ्लेक्ट करा रहा है। सिग्नेचर आपका तभी बदलेगा जब काल सर्प हटना होगा। हम लोग पूजा कराते हैं, आप कितनी पूजा करा लो, आप सिग्नेचर में साइन बना रहे हैं, नहीं हटेगा। आपको रात में सपने आते रहेंगे सांप के, आपको सामने घर पे 2-3 बार सांप देख लेंगे साल 2 साल के अंदर। जीवन में आपका सांप से कई बार इनकाउंटर होगा, कई बार लगेगा कि सांप हमें डस ना ले। तो आप कितने भी महादेव के सामने पूजा करवा लें, नर्मदा के तट पे 2 नागिन के जोड़े आप विसर्जित करवा लें, कुछ नहीं होने वाला। आप कोई अंगूठी पहन ले, उसका कोई रेमेडी नहीं है। इसकी रेमेडी है जो साइन बना रहा है, तो उसको तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो जो साइन बना रहा है अपने सिग्नेचर में सांप की जैसी आकृति बना रहा है, वो सांप बनाना बंद कर दे, देखे। और वो कहीं पूजा पाठ की जरूरत नहीं, कहीं किसी ज्योतिषी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक मुझे कोई ऐसा सिग्नेचर बताइए कि जो मनी बैग का सिंबल भी हो, उसमें हेल्थ का सिंबल भी हो, और उसमें तरीका का भी सिंबल हो, क्योंकि एक आदमी कई सिग्नेचर नहीं कर सकता, ये आप भी मानेंगे। अगर उसे बैंक में सिग्नेचर करना तो एक ही सिग्नेचर करना पड़ेगा। रूटीन में अगर कोई छात्र है या मैं अपने ऑफिस में सिग्नेचर कर रहा हूँ तो मैं एक ही सिग्नेचर होगा, तो सिग्नेचर को बदला नहीं जा सकता। देखिए ये एक आइडियल बात हो गई कि एक ऐसा सिग्नेचर जिसमें सब कुछ हो। हाँ। ये हर व्यक्ति का ना ग्रह दशाओं से जुड़ा हुआ होता है। ग्राफोलॉजी में क्या होता है कि एक आइडियल चीज़ होती है, भाई मनोज लिखा जाए तो ऐसे मनोज लिख दो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक बात भी जोड़ूंगा अपने दर्शकों को समझाने के लिए
तो हम क्या कहेंगे, भाई मनोज ऐसे लिख दो, इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मनी माउंटेन भी हो गया और मनी बैग भी हो गया, लेकिन इनको क्या यही मनोज सूट करेगा? ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है। इसमें आइडियल जैसी चीज़ें नहीं होती। किसी व्यक्ति को माउंटेन सूट करेगा, हो सकता है इनको हम अगर साइन बनाएं तो हम ऐसे भी एम बना सकते हैं, दिल के शेप का बना सकते हैं। तो वो व्यक्ति किस प्रोफेशन में जा रहा, उस हिसाब से साइन बनता है। और मैं आपको एक बात बहुत बता दूं, सफल इंसान और एक अच्छा इंसान में अंतर होता है। अच्छा इंसान आपको ग्राफोलॉजी बनाती है, लेकिन सफल इंसान, सक्सेसफुल इंसान आपको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बनाती है। तो अब ये एक अच्छे इंसान का सिंबल है मनोज। अब यही अगर हमें सफल बनाना है तो हम इसमें कुछ चीजें और जोड़ें जो आप चाह रहे पूछना बार बार। तो अब ये एम में हमने मनी बैग बना दिया। अगर इनको मनी बैग सूट करेगा तो हम मनी बैग बनाएंगे, इनको एक मनी बैग सूट करेगा तो हम एक बनाएंगे। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दर्शक। अब इसी मनोज को हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए, ये एम, ये एम, ये एम, ये एम, ये एम, ये एम। अब ये 6 तरह से मैंने यहाँ एम बना दिए। ये सब अलग अलग ग्रह हैं। किस मनोज को कौन सा एम सूट करेगा ये मैं जानता हूँ। एक चीज़ मुझे और बताइए विवेक जी, आपने मुझे ये भी कहा था कि जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई ब्यूरोक्रेट्स, हर किसी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कोई जज बनना चाहता है। तो क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिग्नेचर में बदलाव करके अपने गोल को पा सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो आप बताइए ज़रा कि अगर मान लो सिग्नेचर में जो भी व्यक्ति, बच्चा, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो मैं इतना कहूँगा कि वो अपने सिग्नेचर में खास तौर से एक अंडरलाइन लगाना शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन आपको टारगेटेड बनाती है। मान लेते हैं कि एक मनोज है, हम मनोज नाम ले लेते हैं, मनोज ऐसे लिख दिया। अब इनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, इनके पेरेंट्स मेरे पास आए कि भाई मनोज का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप ऐसा साइन बनाओ कि पढ़ने में मन लगे, उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, अब किस पोस्ट पे होता भी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, मनोज के लिए बोलेंगे कि एम को नीचे तक लेकर के आए, ANOJ बनाए और नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचे ऊंचाई की तरफ। ये साइन जब वो करेंगे तो उनका सिलेक्शन भी होगा, पढ़ने में मन भी लगेगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ये मनोज जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, अब यही साइन अब इनको पढ़ने में मन भी लगा रहा। अच्छा विवेक जी, कुछ छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसको रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। अगर सिग्नेचर लेफ्ट स्लैंट में हो तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो है कि वो समाज से, वो ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, वो जल्दी किसी से मिलना नहीं चाहता। वो उसके पास लोग अपने आप आए तो वो उसको पसंद होगा, वो कि जल्दी किसी के पास जाता नहीं, थोड़ा एटीट्यूड उनमें ज़्यादा होता है। सिर्फ एक लेटर का सिग्नेचर बेस्ट है या पूरा नाम लिखना सबसे बेटर कहा जाता है? एक लेटर का सिग्नेचर जो बनाते हैं वो, अब नरेंद्र मोदी हैं, अब हर आदमी उनके जैसा बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अब तो इसलिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एक लेटर और पूरा नाम, ये हम लोग इसको ना देखें, इम्पॉर्टेंट है कि कैसे लिखा जा रहा है वो एक लेटर जी। तो आप अपने सिग्नेचर में पैटर्न जरूर देखें। अगर वो आप एक लेटर भी लिख रहे हैं तो ये ध्यान दें कि वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पूरा नाम लिख रहे हैं वो भी बेस्ट है, तो वो भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए और डॉट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या ज़्यादा स्टाइलिश सिग्नेचर और अनरीडेबल सिग्नेचर, ये एक लकी आदमी की पहचान होती है, अनलकी की पहचान होती है? हाँ, स्टाइलिश सिग्नेचर वो वही बनाएगा जो चाहता है कि वो थोड़ा सा दुनिया के बीच में जाना जाए, नाम कमाए, उसको लोग पहचाने, उसके नाम से, उसके हुनर से जाने। तो स्टाइलिश सिग्नेचर एक अच्छा सिग्नेचर होता है, लेकिन ये उनके लिए अच्छा होता है जो बॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो वो स्टाइलिश सिग्नेचर कर सकते हैं। और जो नॉन रीडेबल सिग्नेचर है ये उनके लिए अच्छा है जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग नॉन रीडेबल वाले ज़्यादातर कभी नंबर 1 नहीं बन पाते। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब अपने इंडियन सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, रोमन में जो साइन कर रहे हैं, तो वो अगर उनका रीडेबल सिग्नेचर, नॉन रीडेबल सिग्नेचर है तो वो हमेशा नंबर 2 की पोजीशन पाएंगे, लेकिन हाँ, ऊंचा पद हो भी पाते हैं। सिग्नेचर के बीच में लाइन लगाना कितना सही है? सिग्नेचर के बीच में लाइन लगाना बहुत खराब है। इसका मतलब वो आपका हर्डल की निशानी है और आने वाले वक्त में आपको परेशानी होगी और ऐसे व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। बैंक चेक्स में अलग सिग्नेचर और नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में अलग सिग्नेचर, क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
बशर्ते ये कि हमारे 2 से ज़्यादा सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। जिनके 2 से ज़्यादा सिग्नेचर होते हैं उनके आप देख लें कि जो तीसरा जहाँ पर भी वो साइन कर रहे होंगे बैंक अकाउंट में, वहाँ पर उनके पास पैसा नहीं बचेगा। एक बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा होगा, एक बैंक अकाउंट में कम पैसा होगा। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप लोग कोशिश करें कि 2 से ज़्यादा साइन ना बनाएं। एक कॉमन जो सिग्नेचर मिस्टेक है जो सबको अवॉइड करनी चाहिए, वो है डॉट लगाना। डॉट लगाना बंद कर दें, ये सबसे नेगेटिव चीज़ होती है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? उसके सिग्नेचर में मनी बैग या फिर मनी माउंटेन, इन दोनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए। एक पॉलिटिशियन का आइडियल सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? नॉन रीडेबल। अच्छा, नॉन रीडेबल, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन जाता है। अगर क्या सिर्फ फर्स्ट नेम का सिग्नेचर पावरफुल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी उसके उदाहरण है। नरेंद्र सिग्ने- मोदी फर्स्ट नेम का एक फर्स्ट ही लेटर लिखते हैं बस। आपका अपना सिग्नेचर कैसे डिजाइन किया? कोई स्पेसिफिक टेक्निक? मैंने अपने सिग्नेचर में नॉलेज बोल को बड़ा किया है। तो अब चूंकि हम लोग कभी पॉडकास्ट में आएंगे और नॉलेज बोल समझाएंगे, तो हमने अपने सिग्नेचर में नॉलेज बोल बड़ा किया है ताकि मेरे पास ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो उसकी भगवान की कृपा चली रही है। कार्यक्रम के अंत में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो सेलिब्रिटी हैं जी। उनका सिग्नेचर आपके पास होगा, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करें आप। देखिए सिग्नेचर आपके सेलिब्रिटीज तो मेरे पास बहुत सारे हैं। हाँ। और मुझे लगता है समय की कमी के जैसे चलते दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ठीक है। इन सब लोगों के जो सिग्नेचर हैं उसको लेके आप थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए मेरे पास जो सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ दर्शक देख भी लें। सलमान खान का सिग्नेचर है, ये आइसोलेट रहने वाला सिग्नेचर है और ये शादी नहीं करेंगे, प्रेडिक्शन मेरी। और कानून के झमेले में तब तक फंसे रहेंगे जब तक ये 2 डॉट बनाते रहेंगे। अच्छा, सलमान खान की जान को खतरा भी है, अभी भी सरकार ने सिक्योरिटी भी दी है। जो विश्नोई है वो उनको मारना चाहता है। हाँ। तो क्या उसकी लाइफ को भी खतरा है सलमान खान की? सलमान खान की लाइफ को जरूर खतरा है, लेकिन अभी इस साल नहीं खतरा है, 2026 में उनको खतरा बनेगा। किस तरह का खतरा उनकी जान को है? ये आप देखिए सिग्नेचर ये सेल्फ हिट करा रहा। जब भी हमारे तरफ कोई भी चीज़ वापस लौट करके आती तो हम सेल्फ हिट होते हैं, यानी कि आने वाले वक्त में 2026 में इनको परेशानी आ सकती है। सलमान खान को बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अभी 2025 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी। और कोई सिग्नेचर किसी सेलिब्रिटी का? ये अभिषेक बच्चन का सिग्नेचर। अच्छा, अभिषेक बच्चन को शादी का खतरा है, इनकी शादी टूट जाएगी। आने वाले वक्त में ऐश्वर्या राय इनकी पत्नी नहीं रहेंगी। अच्छा, आने वाले वक्त, क्योंकि आप देखो ना सिग्नेचर में आइसोलेशन है। नरेंद्र मोदी के एन की तरह ये भी अपने सिग्नेचर से ए ही तो बना रहे हैं। तो जब तक आप सिग्नेचर में एक लेटर लिखेंगे तो आपकी शादी होते हुए भी शादी हो ही नहीं पाएगी, मतलब दाम्पत्य सुख ही नहीं मिलेगा आपको। तो ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में इनका डिवोर्स होगा। अब ये अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर है, इनके लिए मैं यही कहूंगा कि 2028 इनके लिए समय खराब है। इसमें इनको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत बड़ी आने वाली है अमिताभ बच्चन जी के लिए। और जब तक ये 2 डॉट बनाएंगे तब तक उनको शारीरिक कष्ट रहेगा। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए मैं कहूँगा। ठीक है, ये विकी कौशल का सिग्नेचर है। विकी कौशल ने सिग्नेचर में अपने अंडरलाइन से वाई और एल को काटा है, तो ये उनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर सकता है। तो आने वाले वक्त में मैं इतना कहूँगा कि इनके संतान होने के बाद इनका तलाक होगा। अच्छा, ये सेम उसी तरह जैसे ऋतिक रोशन का हुआ, संतान हुई, बच्चे बड़े हुए, उसका तलाक हो गया। तो विकी कौशल का भी यही है, आने वाले वक्त में इनके साथ भी ऋतिक रोशन जैसा हाल होगा। ये लता मंगेशकर जी का साइन है, इनके लिए मैंने प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी कि इस उम्र में इनकी डेथ होगी और वो भविष्यवाणी सच हुई। ये राजेश खन्ना जी का सिग्नेचर है। अब ये रोमांस का सिग्नेचर है। आप देखो के में ऐसा लिपटा हुआ है, तो ये रोमांस का प्रतीक है। और इनके भी सिग्नेचर में सर्पदोष बना हुआ, काल सर्पदोष बना हुआ था, तो इसीलिए इनका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। राहुल गांधी का सिग्नेचर आपने देखा विवेक जी कभी? हाँ, मैंने प्रेडिक्शन भी बहुत सारी उनके लिए कर डाली है। और अगर आप अभी मैं ये दिखाने के बाद उस पर भी आ जाऊंगा। ये देखिए, ये दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर है। दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर को यही साइन देकर के मैंने कहा था उनको संतान बेटी होगी और आने वाले वक्त में इनका पारिवारिक जीवन एक सुखी जीवन इनका होने वाला है। और अभी भी चल रहा है। शाहरुख खान, ये जब तक 2 डॉट बनाते रहेंगे इनके लाइफ में कानूनी उलझने रहेंगी। और हम जान चुके हैं कि जब अपने बेटे के लिए, आर्यन के लिए कितना कानून के चौखट तक ये पहुंच ही गए।
तो ये सिग्नेचर है रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर के सिग्नेचर में जब तक ये एक ओ ऐसे तक काटते रहेंगे तो इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास रहेगी और इनके, लेकिन हाँ फैमिली लाइफ इनकी अच्छी है। अभी कपूर को नीचे लिख रहे हैं, जब ये आगे लिखना शुरू कर देंगे तो इनकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। ये आमिर खान जी का सिग्नेचर है, ये आप देख सकते हैं, ये आमिर खान का सिग्नेचर है। ये काल सर्प दोष बना हुआ है, इनकी 2 शादियां टूट चुकी हैं। ये अब प्रूवन हो रही बात, हमने कहा था पॉडकास्ट के लास्ट में काफ़ी बातें आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ये प्रूवन है, काल सर्प दोष बना हुआ, सांप बना हुआ है, शादियां टूट गई, तीसरी शादी करने वाले हैं। तो ये जब तक ये रहेगा तो वो चौथी शादी भी करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखा दूं बहुत सारे सिग्नेचर हैं। ये टाइगर श्रॉफ का सिग्नेचर है। जब तक ये साइन करते रहेंगे तब तक उनके चोट लगती रहेगी, उनकी हड्डी पसली टूटती रहेगी और आने वाले वक्त में बड़े एक्सीडेंट का शिकार ये होने वाले हैं टाइगर श्रॉफ। ठीक है। ये सब हम लोगों ने बहुत सारी सिग्नेचर, ये करण जौहर का सिग्नेचर है। हाँ। ये इनकी शादी हुई नहीं लेकिन उन्होंने संतान इनकी है, तो ये 2 डॉट और ये लाइन को काटना दिखाता है इस बात को। चलिए आप राहुल गांधी के बारे में बताइए क्या, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है राहुल गांधी शादी करेंगे या नहीं, या कभी वो देश के प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं। बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी जी का साइन मैं निकालता हूँ और थोड़ा सा समय लग सकता है। कोई बात नहीं, आपने तो देखा तो होगा राहुल गांधी का सिग्नेचर। बिल्कुल देखा है। आप ढूंढते भी रहिए और उनके बारे में थोड़ा सा बताते भी रहिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि सिग्नेचर राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना कहूंगा, उनका जो सिग्नेचर है आर, जब वो आर बनाते हैं तो वो रतन टाटा के आर की तरह है। अच्छा। तो ऐसा जो आर बनाता है मैं यहाँ करके भी दिखाऊंगा, अगर देखिए मेरे पास आ भी गया सही। ये राहुल गांधी जी का सिग्नेचर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हमारे दर्शक भी देख लें, ये राहुल गांधी जी का सिग्नेचर है। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रा करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी प्रूवन है, ये बार बार मैं बताना चाहता हूँ। और चूंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये सवाल ना खड़ा हो कि ये तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ठीक है, तो वो बात नहीं होगी और बाद में हर व्यक्ति अपने सिग्नेचर को देखेगा और ठीक करके अपने भविष्य को भी ठीक करेगा। देखिए राहुल गांधी के सिग्नेचर मुझे एक पोटली तो नजर आ रही है। हाँ आप देखिए पोटली, तो धन की कोई कमी नहीं है उनके पास। और मैंने कहा नॉन रीडेबल है। पॉलिटिक्स कितने अच्छे, ये पॉलिटिक्स में देखिए सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। और जिस दिन ये इनका साइन पढ़ने में आ जाएगा, पॉलिटिक्स ही नहीं कर पाएंगे। आप कोई पढ़ सकता है, अगर राहुल गांधी हम नाम हटा दें तो कोई पढ़ सकता है, राहुल गांधी लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता। अब बात आती है कि राहुल गांधी की शादी होगी या नहीं होगी। ये सिग्नेचर जो है मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर आर लिखा, एक आर ऐसे लिखा, एक आर ऐसे लिखा, एक आर ऐसे लिखा, एक आर ऐसे लिखा। ये 4 तरह के आर लिखे गए। ये इनकी शादी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी, इनकी नहीं होगी, इनकी नहीं होगी। जो जितना झुका के साइन करेगा उसकी शादी नहीं होगी। तो राहुल गांधी का साइन झुका हुआ है। राहुल गांधी का साइन झुका हुआ है, बहुत ज्यादा झुका हुआ है। अच्छा। तो ये साइन दिखाता है कि ऐसे लोगों की शादी अगर हो भी गई तो टूट जाती है, तो ये अकेले रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि इनको दाम्पत्य सुख नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी का जैसा सिग्नेचर है, जब तक वो अपने आर को ठीक नहीं करेंगे तब तक उनका दाम्पत्य जीवन खटाई में पड़ा रहेगा। दूसरी बात, आपने एक सवाल और पूछा कि क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कह दूं कि प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बनने वाले। इनके साथ भाग्य में ऐसा है ही नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाए। कभी नंबर 2 की पोजीशन में रहेंगे सत्ता में? कभी सत्ता में तो नंबर 2 अभी भी है, देखा जाए तो वही विपक्ष के नेता है, लेकिन कभी सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर रहेंगे राहुल गांधी? सरकार में नहीं। ये जैसा इनका विपक्ष के साथ है गठबंधन, हाँ आने वाले वक्त में जरूर ये बड़ा नाम तो अभी भी है, आने वाले वक्त में और बड़ा नाम बनेंगे। और ये भी होगा कि जब भी ये रहेंगे तो इनको कोई ऊंचा पद ऐसा प्रधानमंत्री वाला तो नहीं मिलने वाला। लेकिन जैसे सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी ने कभी भी वो किंग नहीं बनी लेकिन किंग मेकर रही। सेम वैसे ही राहुल गांधी भी रहने वाले हैं सोनिया गांधी जी की तरह। ये किंग बनाएंगे, खुद किंग नहीं बन पाएंगे। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। और आज जो आपने सबसे बड़ी भविष्यवाणी की, जो हमारे देश के सबसे बड़े ताकतवर और बड़े व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपने उनके बारे में बताया कि 2 से 2.5 साल के अंदर शायद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और जो लोग सोच रहे थे कि भाई मोदी के बाद योगी, तो योगी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो क्या आप प्रेडिक्शन करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है?
नहीं, यहाँ तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ और चूंकि सिग्नेचर्स मेरे पास अभी इतने लोगों के भी नहीं है कि नहीं मैं अभी। उनको देख पाऊँ, क्योंकि जो हाँ इंटरनेट पे अवेलेबल हाँ होते हैं मैं हाँ उन्हीं को देख पाता हूँ। हाँ लेकिन जब भी कभी प्रधानमंत्री का 2 साल बाद नाम चलने लगेगा, हाँ तब मैं जरूर आपके पॉडकास्ट में आकर के भविष्यवाणी करूंगा कि अब ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है। जी। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा शो में आने के लिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।